यूनिट नंबर 3 है टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है कि तुम कितने एक्सपोर्ट करते हो उसके बदले में तुम्हारे को कितना इंपोर्ट मिलता है, उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। द टर्म्स ऑफ ट्रेड इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ द इंपोर्ट एंड इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस। एक्सपोर्ट प्राइस को डिवाइड बाय हम इंपोर्ट प्राइस करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड मिलेगा। इसका डायग्राम ये है बराबर है, जैसे वो ऑफर काउ के अंदर था ना, ऑफर काउ के जैसे सेम टू सेम डायग्राम है कि देखिए यहाँ ऊपर से यूँ क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, ये इस तरीके से जाता है, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे टच करते हैं वो तरह टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा, निकला। अब टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो उसके कितने टाइप्स है, तो उसके 5 टाइप है। ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड हैगा, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड हैगा, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड हैगा, सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड हैगा, डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, दोनों का एग्जांपल देखेंगे। ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, बराबर है। देख, ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो प्रोफेसर टोसिंग ने 1927 के अंदर किया हुआ है। देख यहाँ पे क्या करने का, क्वांटिटी के ऊपर लेने का, किसके ऊपर लेने का, क्वांटिटी। देख ग्रोस टर्म्स ऑफ ट्रेड जो भी है वो क्या करने का, तो भाई देख इंपोर्ट की क्वांटिटी डिवाइड बाय एक्सपोर्ट की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मा याद रखने की। ठीक है, एक एग्जांपल बना देने का अपने को, यार अपने हिसाब से लिख सकते हो, एक्सपोर्ट लिख सकते हैं, इंपोर्ट लिख सकते हैं। हमारी फॉर्मा क्या है कि इंपोर्ट डिवाइड बाय एक्सपोर्ट। अच्छा क्यों बोला, मतलब क्वांटिटी ले लेने की, बराबर। इंपोर्ट डिवाइड बाय एक्सपोर्ट कर देने का, 100 डिवाइड बाय 100 कर दे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देने का, मल्टीप्लाई बाय 100 ये किससे आएगा, कि इंटू 100 वाला आएगा, बराबर। फिर यहाँ पर जो भी क्या करेंगे हम लोग, 120 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 120 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड तेरे को जो भी है वो कितना मिलेगा, 100, 120, 100, 83 मिलेगा। देख यहाँ पे क्या हुआ था, टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ा, बड़े यहाँ पे था टर्म्स ऑफ ट्रेड नो चेंज रहा, यहाँ पे था टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हुआ, कम हुआ। बढ़ा मतलब इम्प्रूव हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ने कम हुआ मतलब डिटरेशन। ये लिखना हो तो लिखने का, बाकी एक एग्जाम्पल खाली क्या करने का, समझा देने का, बराबर है। ये कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिमिटेशन वगैरह के अंदर 2-3 चीज़ें देख लेने की कि वो क्या करता है, इग्नोर करता है फैक्टर प्रोडक्टिविटी को, बराबर है। कि जो भी ट्रेड कंपोनेंट्स हैगा उस इंक्लूड वगैरह होता है, ये एग्जाम्पल। बाकी ये देखिए कि एग्जाम्पल देखिए, इसकी फॉर्मा भी इंटरप्रेट कर दोगे तो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड तेरा फिनिश हो जाएगा। फिर आता है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या करने का, प्राइस को ध्यान में देने का। देख एक्सपोर्ट की प्राइस डिवाइड बाय इंपोर्ट की प्राइस। ग्रोस वाले के अंदर देख क्या था, तो भाई ग्रोस वाले के अंदर क्वांटिटी थी, ऊपर इंपोर्ट की क्वांटिटी, नीचे एक्सपोर्ट की क्वांटिटी थी। जबकि यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर एक्सपोर्ट की प्राइस, नीचे इंपोर्ट की प्राइस। अपने क्या करने का, अपने हिसाब से एक एग्जांपल बना लेने का, एक्सपोर्ट प्राइस को बता देने का, इंपोर्ट प्राइस को बता देने का, बराबर। दोनों का क्या कर देने का, डिवाइड कर देने का। किसको डिवाइड करेंगे, एक्सपोर्ट प्राइस डिवाइड बाई इंपोर्ट प्राइस, तो दिस डिवाइड बाई दिस मल्टीप्लाई बाई 100, 100 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 120 डिवाइड बाई 100, 100 डिवाइड बाई 120, 120 डिवाइड बाई 120, 96 डिवाइड बाई 80, तो किधर को मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ा तो इम्प्रूव हुआ, कम हुआ तो डिटरेशन हुआ, 100 का 100 रहा तो नो चेंज रहा, बराबर नहीं। ये तेरा क्या हुआ, फिर से तेरा बड़ा हुआ है। सही है। इसका देख डायग्राम जो भी है ये थोड़ा बहुत याद रख देने का, इस हिसाब से क्या करना है, आप लोग को डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर देना है। सही है, तो ये तेरा क्या हो जाएगा, नेट वाला हो जाएगा। देख इसमें भी सेम डायग्राम है, बराबर। बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर कोई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इनकम में देख क्या करने का, तो एक्सपोर्ट प्राइस डिवाइड बाय इंपोर्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट क्वांटिटी कर देने का। देख रिपीट करता हूँ, फॉर्मा किस तरीके से करने का, पहले नंबर का जो था वो ऊपर नीचे दोनों में क्वांटिटी थी। देख ऊपर नीचे दोनों में क्वांटिटी, अब क्वांटिटी में क्या था, इंपोर्ट डिवाइड बाय एक्सपोर्ट था, इंटू 100 था। अगर दूसरे की बात कर तो प्राइस लेके आ गए हम लोग, एक्सपोर्ट डिवाइड बाय इंपोर्ट इंटू 100 कर दिया था। अभी क्या करा हुआ है, तो दूसरे वाली फॉर्मा लगाई ली है। देख दूसरे वाली फॉर्मा लगाई, पर ये क्या कर दिया, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी ले ली। तो उसके ऊपर अपने क्या करने का, अपने मर्जी का एग्जाम्पल बना लेने, 3 चीज़ें ले लेने के।
पर इसके पहले दो थी, प्राइस का बोला था, प्राइस का ले लिया था, क्वांटिटी का बोला था, दोनों में क्वांटिटी के बारे में अपलोड ले लिया था। पर यहाँ पे प्राइस या क्वांटिटी दोनों के बारे में, तो दोनों की प्राइस ले लेने की, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी लेने की, अपने हिसाब से अपने ले लेने का, बराबर है। इस तरीके से लेने का कि एक में क्या हुआ है, वैल्यू तेरी 100 से ज़्यादा आवे, एक में वैल्यू तरीके से आवे 100 से कम आवे, पर ना आवे तो ये एग्जाम्पल तुम्हारे को याद कर लेने का। पर देख सबो सबकी फॉर्मा लिख देने की और इसके ऊपर ये जो एक एक एग्जाम्पल दे देने का, बराबर है, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद आता है सिंगुलर फैक्टर आता है, बराबर है। सिंगुलर फैक्टर ने वो वाला जो है बहुत ज़्यादा लंबा फिर हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। अभी शॉर्ट में हमारा को करना है टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में, ठीक है। वो जो जूने वाला जो पैम्पलेट है उसके अंदर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया था, पर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो भी है तेरा 7-8 मार्क 10 मार्क में आवे तो तुम क्या कर सकते हो, ये सब डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। इसके लिए शॉर्ट के अंदर ये वीडियो बनाई है।